चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करें हम लोग क्लास। ठीक है, देखो आज का टॉपिक, कल जैसे हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट किए थे तो कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस निकालना सीख रहे थे। और ठीक है, अब टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स पूरा भर दिया जाए या पार्सली भर दिया जाए तो उसका नया कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। किसी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स को भर दिया जाए तो उसका नया कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, फुली भरा जाए या पार्सली भरा जाए। तो देखो, अगर फुली भर दिया जाए, अगर एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटर जो बीच का जो मटेरियल्स है, अगर उसको फुली भर दिया जाए, पूरा का पूरा भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधे सीधे के टाइम्स। मतलब जैसे ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेकिन अगर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया जाए के टाइम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस। अरे बस स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं। अरे बस क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सॉरी अड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। हाँ, अगर इस पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए इनटू के टाइम्स, इनटू के टाइम्स। सो ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह से भर दिया जाएगा। क्या याद बढ़ गया? यही बात सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। लेकिन आज जो हम आपको टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पार्सली भर दिया जाए, लैटरली भर दिया जाए या लॉन्गिट्यूडिनल भर दिया जाए या अगर 2-3 मीटर भर दिया जाए, तब उसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, अगर पार्सली भर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि ये कैपेसिटेंस देखो, जैसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए, बीच का सेपरेशन डी। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तो आप समझते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मटेरियल इस प्रकार से भर दिया जाए कि ठीक है, आधा दूर तक भर दिया जाए, आधा ब्लैंक रखा जाए, या आधा अलग मटेरियल से भरा जाए, आधा अलग मटेरियल से भरा जाए, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, इस तरह का टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसमें अप्रोच करने का तरीका अलग हो सकता है, कुछ का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन सबसे अच्छा हमको लगता है कि आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का समझ का यूज कीजिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के समझ का यूज कीजिए। हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो जानता है ना। सीरीज किसको कहते हैं, सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं, अगर कैपेसिटर्स के जितना भी कैपेसिटर है, अगर इंड पर पोटेंशियल का मान सेम, जैसे इसके दो इंड हुआ, इंड पर एक 40 और एक 0, इसका भी 40 0, इसका भी 40 0, इसके लिए भी 40 और 0, इसके लिए भी 40 और 0 हो जाए, तो ये दोनों कैसा कराएगा, दे आर इन पैरेलल। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि इंड पर पोटेंशियल का मान डिफरेंट, इंड पर पोटेंशियल का मान डिफरेंट हो, जैसे देखो ये इंड है, इसके इंड पर 60 और 40, इस 40 तो ये भी 40 हो गया, ये 20, ये 10, तो इसके इंड पर 60 40, इसके इंड पर 40 10, सो दे आर इन सीरीज। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, सीरीज का इक्विवेलेंट आप जानते हैं, पैरेलल का इक्विवेलेंट भी आप जानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए चल रहे हैं। और दिखाते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बढ़िया से देखो, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये एक कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन कितना है, डी। अगर तुम्हारे पास इसमें हाफ एरिया, इसका हाफ यानी कि d/2 सेपरेशन का एक डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया जाए, अड़ेगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और अगला हाफ ब्लैंक है, एयर छोड़ दिया जाए, तो बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप जानते हैं, लेकिन तब भी आप मेरा तरीका समझो। अब हम इसको समझ सकते हैं कि वास्तव में ये दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये वाला C1 और एक कैपेसिटर यहां पर C2, एक कैपेसिटर C1 और एक कैपेसिटर C2। ठीक है, देखो मेरा अप्रोच करने का तरीका, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तोड़ देंगे। ये आपका C1 और C2, ठीक है, अब बताओ ये C1 और C2 को क्या आप अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, और देखते हैं। पहला वाला C1 दिख रहा है,
C1 का कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला, एरिया तो वही रह जाएगा, केवल विड्थ जो डी की जगह पर d/2 आएगा। क्या फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट और d/2, साथ में इस कैपेसिटर में पूरी तरह से भरा हुआ है, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये C1। और C2 कैसा हो जाएगा, C2 इसको ध्यान दो, इसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट और d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, क्योंकि एयर है, सो C1 निकला हुआ है, C2 निकल गया, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल दिए। अब बताओ ये दोनों, अब इसके पहचानो ये दोनों कैसा है, सीरीज या पैरेलल, ये दोनों कैसा है, सीरीज और पैरेलल, तो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर पोटेंशियल लिखना शुरू करो 50, ठीक है, आगे बढ़े तो ये 40, कुछ भी मैंने घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख देना, 50, 40 और 20। अब बताओ क्या ये C1 और C2 पैरेलल है या सीरीज, C1 C2 पैरेलल या सीरीज, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर इंड पर पोटेंशियल का मान सेम हो जाए, इंड पर पोटेंशियल का मान सेम, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल का पेयर सेम हो जाए तो दिस इज इन पैरेलल, डिफरेंट हो जाता है सीरीज, इसका 50-40, इसका 40-20, सो दे आर इन सीरीज। वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये दो कैपेसिटर कुछ ऐसा ऐसा है, ये C1 और C2, क्या आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे ना, 1/C1 और 1/C2, लो आप निकाल लेना, C1 मालूम, C2 मालूम, इसे बढ़ाइए, आराम से उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक बस, तुम सोच रहे हो कि इतना बड़ा काहे काम करेगा, उतना सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग के पास होता है, ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी और t/k, ये फॉर्मूला हमको भी मालूम, लेकिन आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल क्वेश्चन रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा टूट जाएगा, सो आप इसको यूज करके भर जाइए, बोलो बन जाए बस। अब मान लो यही एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा था, चलो अब देखो तो ये ट्राई करके, ये एक का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चौड़ाई d, अब तुम्हारे पास ऐसा भर दिया गया, यहाँ पर K1 तीन भाग बांटे, तीन कैपेसिटर बांट दिए, ये आपका d/3 अटेगा, d/3 और ये d/3, इसका हो गया K1, ये आपका K2 अटेगा, और इसमें तेरे पास क्या हो गया, दिस इज K3, सो तीन कैपेसिटर हो गए। क्या आप इसका कैपेसिटर निकाल सकते हैं, अटेगा, एरिया ए मान लेते हैं, बता कैपेसिटर निकाल सकते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये तीन कैपेसिटर है, 1 2 3, क्या आप तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस आपसे निकाल लेंगे, C1 निकाल लीजिएगा, C2 निकाल लीजिएगा, सीधे निकल जाएगा बस। ठीक है, देखो हम ज्यादा हेल्प करने के मूड में नहीं रहते, हम चाहते पहले तुम सोचो, क्या आपसे C1 C2 निकल जाएगा, C1 निकल गया, C2 निकल गया, अलग निकाल सकते हैं ना। अब तुम्हारे पास ये तीनों कैसा है, तो आराम से आप समझ सकते हैं पोटेंशियल के मदद से कि दे आर इन सीरीज, ये तीनों का तीनों सीरीज है, ये C1, ये C2, ये C3, क्या आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना, इसका इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, 1/C2 और 1/C3, सो ये आपका फाइनल आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो तो ये तुमसे बनेगा, अब बड़े नाज देख लो, ये आपका था, अगर यहां पर भर दिया जाए ऐसा, दो अलग कैपेसिटर, आधा दूर तक K1 या आधा तक K2, अब पूछा कि बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, एरिया ए दे दिया है, बताओ आप इसको समझ सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर, एक इधर एक इधर, ये देखो ये कैपेसिटर अलग, एक दूसरा कैपेसिटर अलग, और ये दोनों आपस में एक ही प्लेट है, ज्वाइंट है, मतलब कुछ ऐसा, और ये हिस्सा इस प्रकार का है। ठीक है बस, तो क्या आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं, ठीक है, दूर देखने में अच्छा लग रहा नहीं, पर ये दोनों कैपेसिटर हो गया, ऐसा दिखा दे नजदीक, ये दोनों, और ये आपका इक्विवेलेंट, इसी का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, आप C1 अलग निकाल लीजिए, C2 अलग निकाल दीजिए, और क्या आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कंसेप्ट समझ रहे ना बस, आराम से क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, A/2, एरिया में A/2, एप्सिलॉन नॉट, चौड़ाई तो अभी भी D का D है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा इंटू K1, और ये हो गया A/2 एप्सिलॉन नॉट D, और ये हो गया K, C1 निकल गया, C2 निकल गया ना, पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2, और अब आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, मैथ आसानी से सॉल्व, बोलो याद बढ़ी, सो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था, बोलो कोई प्रॉब्लम, बन जाए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो लो देखो तो ये तुम लोग से बन सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान से ट्राई कर दे तो ये आपका ऐसा वाला क्वेश्चन,
ये कैपेसिटर दिया हुआ है, जैसे ये है, ठीक, बस देखो ऐसा भर दिया गया, यहाँ इसमें K1, इसमें K2 और इसमें K3, एरिया ए, चौड़ाई D/2, ठीक, बस D/2। बता क्या आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? एकदम सीधा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? ठीक है, बस तो बता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? ये दो दिया हुआ है, क्या आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? तुम इसको समझो, वास्तव में क्या है, 3 कैपेसिटर है, एक C1, एक C2, C3, कैसे जुड़ा हुआ होगा? ये और ये दोनों सीरीज, ये देखिए, ये और ये दोनों सीरीज, ये आपका C1, ये C2 और C3 इन दोनों के साथ पैरेलल, इन दोनों के साथ पैरेलल। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि अब आप इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। बताओ, मेरे हेल्प का जरूरत है? आराम से आप C1 लिख दीजिए। चलो आप C1 का बात करते हैं। तुम बताओ, एरिया आधा हो चुका है, पूरा था ना इतना, उसका आधे ही ले रहे हैं ना, A/2, आप सर नॉट D की जगह पर D/2 और K1, सो क्या आ जाएगा, A आप सर नॉट D इंटू K1। इस तरह से आप C2 सोच के निकाल लीजिए, C3 निकाल लीजिए, तीनों निकालिए, यहाँ बढ़ाइए और आंसर। हाँ, इतना तो उम्मीद करें कि आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आएगा, बोलो ऐसा निकाल लोगे ना? कैसे निकालेंगे? तो ये तुम्हारे पास क्या है, समेटना सर सिखाए होगे, आप 12th में सीख चुके हैं। 12th से पहले सीरीज समेटा जाता है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेना, यहाँ पर C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और ये तुम्हारे पास ये आपस में पैरेलल, तो ये पैरेलल में क्या होता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है। सो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, फॉर्मूला वाला बनाए जाओ, जोड़ के निकाल दो, सो आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। बड़ा ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत, सब डायरेक्ट स्लैब वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, जो चाहा आराम से बन जाता है, हो जाए ना बस। ठीक, इसी प्रकार से अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर का बात करें, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का बात करें तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन। देखो तो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये स्फेयर है, ठीक, बस ये स्फेयर है, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, ठीक बात, जैसे अर्थिंग रहता है। अगर कहा जाए कि इस पूरे एरिया का यहां तक C रेडियस तक, ठीक है, C रेडियस तक के हिस्सा को K1 से भर दिया जाए, ये आपका K1 और बाकी K2 से भर दिया जाए, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये भी वही हो गया, ये भी वही हो गया। अगर तुम चाहो तो देखो, ये 50 है, ये 30 है, ये 5 है, ये अलग, ये अलग, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। वास्तव में दो स्फेरिकल कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है, दो स्फेरिकल कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है, ये आपका C1, ये आपका C2। C1 C2 निकाल दो आंसर। बताओ C1 निकाल सकता है ना? C1 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये C1 का बात कर रहा है, ये C1 है मेरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना हो गया, A और C और डिवाइड बाय C माइनस A, और कितना हो गया, दिस इज K1। और C2 का वैल्यू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों के मदद से कौन कौन, C और B, तो BC डिवाइड बाय B माइनस C और K2, तो C1 C2 निकल गया, इसे बढ़ाए और आराम से आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो बनाया जा सकता है, हो जाए ऐसे क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक है, सीधा सा टॉपिक था, लेकिन तो जल्दी से आप ही बना लो, तो जल्दी से मन से। सिलेंडर को क्या छोड़ दी, नहीं, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, कोएक्सियल सिलेंडर होता है इसमें A रेडियस और B रेडियस, लेंथ L, ठीक है। ये यहाँ पर देखो 2 ठो 3 ठो 5 ठो 7 को जितना चाहे बना सकते हो, अलग अलग मटेरियल भर देंगे तो भी बना देंगे, है कि नहीं? ठीक, बस अगर तुम्हारे पास इसमें, अब इसमें आधा वाला हिसाब नहीं होता है, होगा मैंने आपके लेवल के हिसाब से, दिस इज K1, दिस इज K2, क्या अब आप निकाल सकते हैं? तो आराम से दो कोएक्सियल है, ठीक है, दोनों का अलग अलग निकालो और दोनों का दोनों कैसा है, सीरीज में जोड़ लो, यही ना पोजिशन हो गया। बता क्या, C1 का मान बता दो, C1 क्या है, रेडियस मान लेते हैं R है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय log B बाई A। B कितना है, मतलब बड़ा रेडियस बटा छोटा रेडियस, R बाई A।
अड़ेगा C2 बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, दिस इज लॉग, ठीक है, बड़ा रेडियस कितना B और ये हो गया R, सो दिस इज B by R, सो दिस इज B by R, सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय लॉग B by R, ये निकाले और फिर दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल दो, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। बताओ यहाँ तक ठीक है, ऐसा कुछ समझ जाएगा तो आराम से आप इसको बनाइएगा, ठीक है, थैंक यू।